हेलो एंड वेलकम टू एसटीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है। द अटेंडेंस ऑफ आउटडोर पेशेंट फॉर 59 days in a dispensary as under, find out median quartile 7th एंड 35th परसेंटाइल्स। ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई अस्पताल है, उसमें 59 डेज जो है 59 दिनों के लिए मरीजों की हाजिरी दी हुई है, निम्न प्रकार से अटेंडेंस दी हुई है पेशेंट्स की। इससे हमें माध्यिका, चतुर्थक, सातवां दशमक और 35वां शतमक, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इस सीरीज से। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, एक अस्पताल में 59 मरीजों की हाजिरी निम्न प्रकार से है। माध्यिका, चतुर्थक, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से एक अस्पताल में 59 मरीजों की हाजिरी दी हुई है निम्न प्रकार से। यहाँ से हमें माध्यिका, चतुर्थक, सातवां दशमक और 35वां शतमक ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट काम हमारा यही है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। इस सीरीज को आरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो चलिए इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने इसको आरोही क्रम में अरेंज करके रखा है। ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने आरोही क्रम में अरेंज करके रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स एस एस ये जो एस नंबर लिखा हुआ है ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये एक्स की वैल्यूज दी हुई है हमारी। तो चलिए इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 59 मरीज दिए हुए हैं। ये जो पेशेंट्स की नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो 59 दिया हुआ है, जो कि एक ओड नंबर है। ये हमें पता है 59 एक ओड नंबर है। और ओड नंबर के लिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n+1 n+1/2 वापद, ये होगी हमारी मीडियन ओड नंबर के लिए। तो 59 एन की वैल्यू यहाँ पे 59 दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए मीडियन हो जाएगी हमारी, एन की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 59, तो यहाँ से हमारी मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 वापद। तो n+1/2, तो ये हो जाएगा 59 +1/2, तो ये हो जाएगा 60/2 मतलब 30, यानी कि 30वां पद। तो 30वां पद जो होगा वही हमारी मीडियन होगी। तो जो 30वां पद यहाँ पे दिया हुआ है, 30वां पद देख लेते हैं सीरीज में क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें। ये देखिए, इसमें यहाँ पे 30वां पद दिया हुआ है हमें। यहाँ से सीरियल नंबर देखेंगे 30 113, तो यहाँ से हमारा मीडियन, इसके लिए मीडियन हो जाएगी 113। ये हो जाएगा आंसर। तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये होगा हमारा आंसर। तो मीडियन निकल के आ जाएगी 113। तो ये हो जाएगा आंसर। अब सेकंड वाले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 के लिए फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल्स टू
Q1 के लिए फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं, Q1 इक्वल्स टू n+1/4 n +1/4। तो n+1/4 का पद होगा हमारा Q1। तो यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 59, 59 + 1 ये हो जाएगा 60, 60/4 यानी कि 15वां पद हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां पद आंसर हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 15वां पद। तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा, अब 15th टर्म कौन सी दी हुई है यहाँ पे 100, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 100। तो Q1 इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगी Q1 की वैल्यू। ऐसे ही Q3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो Q3 इक्वल्स टू होता है n+1, ये जो फॉर्मूला होता है Q3 इक्वल्स टू n+1/4 इंटू 3। तो ये जो पद होगा वो Q3 का आंसर हो जाएगा। Q3 इक्वल्स टू यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप Q3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसमें हमें D7 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 7 बा दशमक। तो D7 के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं ये भी आपको पता है, दशमक की बात कर रहे हैं तो n+1 और D7 की बात कर रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई किया और D आया है तो बटे में 10 आएगा। तो ये हो जाएगा D7। तो D7 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी n+1 की वैल्यू 60, 60 इंटू 7/10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 इंटू 6 ये हो जाएगा 42। तो 42वां पद होगा हमारा D7 की वैल्यू। तो 42वां पद यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा। तो 42 नंबर पे क्या है, 42 नंबर पे दिया हुआ है हमें 124। इसमें देख सकते हैं आप, जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है यहाँ। तो 42वें नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 142 पे दिया हुआ है 128। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो D7 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी D7 इक्वल्स टू 128। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आगे हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू P35 की। P35 ये शतमक होता है P35। तो बटे में आने वाला है 100 हमें पता है, तो ये हो जाएगा n+1 और 35। P35 की बात की गई है तो 35 से किया मल्टीप्लाई अपॉन P है तो नीचे 100 आने वाला है। n+1 की वैल्यू पुट की 60 इंटू 35/100। तो ये देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, यहाँ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 6 3 चांस, तो ये आ जाएगा 21, यानी कि 21वां पद हो जाएगा हमारा आंसर। तो P35 का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा 21वां पद। तो 21वां पद यहाँ से हो जाएगा आंसर। तो 21वें नंबर पे क्या है यहाँ पे 21 ये दिया हुआ है यहाँ 107। तो P35 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 107। ये आप सीरीज में देखेंगे कि 21वें नंबर पे क्या है जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो P35 हो जाएगा हमारा 107। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।